और दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। आई नो बहुत लोग एक थोड़े से डिलेमा में है अभी फिलहाल कि इंडियन मेंस नेशनल टीम का कोच कौन होने वाला है, क्योंकि कल एक विकिपीडिया का एडिट व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था लिंक्स के साथ में। लेट मी टेल यू, ये गलत था। किसी ने एडिट किया है एंड वहां पे निशिनो का नाम डाल दिया था। इवन असिस्टेंट कोचेज में थोंगबाई सिंगतो का नाम डाल दिया था और भी बहुत एक्साइटिंग कोचेज का नाम डाला था इन असिस्टेंट कोचेज। तो मैं बोलूं ऐसी अगर हम लोग एंटोराज बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं फॉर द इंडियन मेंस नेशनल टीम, बहुत बढ़िया होगा, बहुत सही होगा, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। जिसने भी ये एडिट किया है बहुत चालाक है। ऑफ कोर्स यस, हम भी चाहते हैं कि भाई ऐसा मैनेजमेंट हो, ऐसे कोचेस आए हमारे नेशनल टीम को, तो थोड़ा सा तो उद्धार हो जाएगा हमारा नेशनल टीम का। बट इन रियलिटी अभी तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ही नहीं मालूम कि भाई इनको किसको चुनना है, कौन सा कोच सही होगा टू लीड इंडियन फुटबॉल टीम इन द फ्यूचर। कौन सा कोच इतना सक्षम होगा कि हमको साफ से बाहर लेके जाए, बाकी के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें भी हमारे परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर दे। तो आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, बट देयर इज नो वन टू आंसर दैट। इट्स सिंपल एज दैट। क्योंकि यार देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं। अभी एक्स जनरल सेक्रेटरी जो है वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कल्याण चौबे ने ऐसा कर दिया, कल्याण चौबे ने वैसा कर दिया, कल्याण चौबे शुड आंसर अबाउट दिस, कल्याण चौबे शुड आंसर अबाउट दैट। बट जब ये खुद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में थे तब कितना काम हुआ था, उसके ऊपर कोई कुछ बात नहीं कर रहा है ना। फिर वो खुद जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में थे तो इसका जो है विसल ब्लो कर सकते थे, सिंपल एज दैट। बट जब सब लोग बाहर आने के बाद में जो है बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि इनर वर्किंग्स क्या थी, कैसा था, बट दे आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? इट्स सिंपल एज दैट। बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कल्याण चौबे राइट नाउ, द सुप्रीम कोर्ट ऑन आई थिंक अप्रैल की बात है, 27 अप्रैल की बात है टू बी प्रिसाइज, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर कल्याण चौबे को वार्न किया था कि भाई वो लोग जो है बहुत जल्द आपके ऊपर एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करेंगे एंड आपके जो 2 पोस्ट हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में आप प्रेसिडेंट हो और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में आप एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, वो दोनों पोस्ट से आपको स्ट्रिप किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ऐसे? क्योंकि जो हियरिंग है उनके नाम की, उसको वो लेके डिले कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एंड वो लफड़ा तो था, आपको लोगों को पता है कि भाई क्या लफड़ा था, किस चीज के लिए वो हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको बुला रही थी। तो यार देखो, एक प्रेसिडेंट, फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट इतने मडी वाटर्स में है। अभी जनरल सेक्रेटरी को भी सैक किया गया है और वो एक्स जनरल सेक्रेटरी भी अपने घर से वीडियोस बना रहा है कि इनर वर्किंग्स बता रहा है आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में कैसा चल रहा है। तो भाई सब एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालने में लग चुके हैं, बट हमारे जैसे नॉर्मल इंडियन फुटबॉल फैन का कोई भी यहां पे ख्याल नहीं रख रहा। हाँ आई नो, स्टेट अफेयर्स अपना चला रहे हैं, स्टेट अफेयर्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। स्टेट अफेयर्स को तो भाई कोई बोलने वाला है ही नहीं, वो बिना लगाम का घोड़ा बन चुके हैं आजकल के स्टेट अफेयर्स। एंड उसी वजह से भाई जिस तरीके से हमारी रैंक घटती जा रही है, जिस तरीके से हमारी रैंक खराब होती जा रही है, दी स्टेट अफेयर्स आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। जितना हम लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ब्लेम करते हैं, उतना ही इन स्टेट अफेयर्स को भी ब्लेम करना चाहिए। ये तो मैंने 1000 बार बात बता रखी है आपको, कुछ नया नहीं है, राइट? बट कमिंग टू द पॉइंट, तो भाई साहब फाइनली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इतना मान लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हम जो है थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के पास जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के पास जाते हैं एंड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर एंड उनकी मदद लेते हैं। तो भाई 4 पॉइंट्स उन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के पास रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वांट्स टू यूटिलाइज द फीफा विंडोज। भाई देर आए दुरुस्त आए, सच में बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आपको अपने फीफा विंडोज को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सही टीम्स के साथ में मैचेस खेलने चाहिए, नॉट ओनली फॉर द मेंस सीनियर टीम, ऑल्सो फॉर द वुमेन्स टीम, ऑल्सो फॉर योर यूथ टीम्स ऑल्सो, है ना? तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनको हेल्प कर देती है तो भाई धन धन हो जाएंगे, सच बता रहा हूं मैं। तो सेकंड चीज उन्होंने ये बताया है, जो हेड कोच का वैकेंसी है फॉर द मेंस सीनियर टीम, नॉट ओनली फॉर द मेंस सीनियर टीम, वुमेन सीनियर टीम के लिए भी एक प्रॉपर कोच लाने की बात हो रही है, इंटरनेशनल कोच लाने की बात हो रही है दोनों पोजीशंस पे। तो उसके लिए भी इनको गवर्नमेंट की मदद की और गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जो इतना बड़ा रायता फैला रखा है, वो जो ईगोस्टी मैच वर्सेस एआईएफएफ का सागा चल रहा था, तो हो सकता है उसमें कुछ मांडोली हो और उसमें पैसों की जरूरत हुई है एंड इसीलिए जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ऑफ स्पोर्ट्स के पास गए हैं। तीसरी चीज है
जो प्रिपरेशन कैंप्स होते हैं, उसके बाद में जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, बड़े क्वालिफायर्स होते हैं, क्योंकि अभी 2026 के एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए भी जो है सपोर्ट की मांग की है इन्होंने, प्रिपरेशन कैंप्स की मांग की है। तो लेट्स सी कि ये जो मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स कैसे तरीके से जो है हमारे इंडियन नेशनल टीम की मदद करती है। फोर्थ पॉइंट है कि जो ये गोलकीपर एकेडमी, बहुत दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि गोलकीपर एकेडमी जो है बहुत जल्द बनने वाली है, बहुत जल्द बनने वाली है। वो जल्द कब आएगा पता नहीं, बट फिर से इस बात को लेके भी, ये जो स्पेशलाइज्ड गोलकीपर एकेडमी की बात को लेके भी ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के पास गई है, और देखते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ कैसे इस पे काम करती है। बट यूनियन के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानसुख मांडविया, उन्होंने जो है अश्योर किया है जो भी गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी गाइडलाइंस के हिसाब से वो मदद करेंगे, वो जरूर इंडियन फुटबॉल को मदद करेंगे। नॉट ओनली दैट, वो जो है जम्मू कश्मीर में ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की बात हो रही है कि यूथ फुटबॉल को लेके और यूथ डेवलपमेंट को लेके जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, एंड श्योरली दे विल बी वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो भाई साहब, अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर ने तो दिलासा दिलवाया है कि हम ज़रूर इंडियन फुटबॉल के ऊपर काम करेंगे, और जो भी आपने पॉइंट्स रखे हैं सामने, उसको हम सही तरीके से, उसको थोड़ा सा रीजनिंग हिसाब से एंड सीरियसली उस पर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे ना। यार देखो, मैं तो उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता ये सब चीज़ों पे, ना मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे भरोसा करता हूँ, ना मैं गवर्नमेंट पे भरोसा करता हूँ। बट स्टिल यार, कहीं ना कहीं हमको किसी के ऊपर तो भरोसा डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या सक्षम हैं काम करने के लिए। क्योंकि यार देखो, स्टेट एफेयर्स तो भरोसा करके फ़ायदा नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई है, और वो न्यूज़ देखने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि भाई ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बस की बात नहीं कि वो एक प्रॉपरली इन सक्सेसफुली फुटबॉल फेडरेशन रन कर पाएंगे इंडिया में। वो न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले की ही बात है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपक शर्मा को 4 साल के लिए बैन दिया था। किस लिए बैन दिया गया था इनको, आप लोगों को पता कि इन्होंने फिजिकल असॉल्ट किया था वुमेन प्लेयर्स का। Now we all know how and what went down in that whole scenario, whole saga, right? But अभी इस बंदे की हिम्मत देखो भाई साहब, ये जो है ऑल इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट, इट्स नॉट अ ऑफिशियल टूर्नामेंट, आई बी वेरी स्ट्रेट विथ यू, इट्स नॉट अ ऑफिशियल टूर्नामेंट, बट फिर भी एक ऑल इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। आई मीन, लुक एट द गट्स। एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आई नो लीगली इस चीज़ पे कुछ नहीं कर सकती, बट जब आप एक बंदे को 4 साल का बैन देते हो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल एक्टिविटीज से, और ये बंदा ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट्स करवा रहा है वुमेन्स कैटेगरी में, हमें लुक एट सीरियसली, भाई इस बंदे में बहुत ज़्यादा गट है। बट वाई एम आउट क्राइंग ऑन दिस मैटर, ये तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेटली करवा रहा है, एंड बहुत लोग बोलेंगे यार अच्छा काम कर रहा है। बट वाई आई एम रियली कंसर्न्ड हियर इज, क्योंकि ये बंदे को एक वुमन के ऊपर फिजिकल असॉल्ट के लिए बाहर ढकेला गया था, 4 साल का उसके लिए बैन दिया गया था, और ये वुमेन्स के टूर्नामेंट्स करवा रहा है। दैट इज माई कंसर्न। तो क्या ये हमारा कंसर्न होना नहीं चाहिए? क्या ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कंसर्न नहीं होना चाहिए? क्या ये गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री का कंसर्न होना नहीं चाहिए? आप बताना। मैंने तो बस मेरा ओपिनियन रखा है। तो ऑन दिस नोट आज का ये वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।